बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जैन परंपरा ये स्थानकवासी परंपरा है और इसमें दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा दोनों चलती हैं। लेकिन इस परंपरा में बहुत सैकड़ों वर्षों से कोई भी मुमुक्षु आत्मा मतलब वैराग्यशील आत्मा जब कोई भी सन्यास के लिए बढ़ता है, सन्यास लेने आता है, तो सबसे पहले वितराग अवस्था को पाना उसे जरूरी होता है। आत्मा का सिंचन करना, आत्मा को जानना, आत्मा को समझना और विकारों से स्वयं को मुक्त करना। वैसे दीक्षा का मतलब है जिसके अंदर हम दमन कर देते हैं। द मैंने दमन, ई मैंने इंद्रियों का, क मैंने कसायों का, क्षय माने क्षय। जहाँ कसायों का दमन हो जाता है उसे हम दीक्षा कहते हैं, जहाँ कसाई नहीं रहते। और यदि देखा जाए तो जहाँ शरीर का पोषण होता है उसका नाम है संसार। शरीर का पोषण जहाँ होता है उसका नाम संसार है। क्यों संसार है उसका नाम? क्योंकि आज पूरी दुनिया शरीर के पोषण में लगी हुई है। कोई कानों के लिए पगला हुआ है, कोई आंखों के लिए, कोई जीभा के लिए, तो कोई शरीर के लिए। सब भौतिकता में उलझे हुए हैं और पूरा संसार भौतिकता में फंसा हुआ है। इतनी ज्यादा लग्जरी है आज के जमाने में कि हर व्यक्ति उस भौतिकता में फंस करके स्वयं की आत्मा का बोध नहीं कर पाता। और इसी कारण आज इतनी अधिक टेंशन है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, लेडीज को, औरतों को। इसका कारण एक ही है कि हम लोग जिस भौतिकता में सुख मान रहे हैं उसमें अंत में कहीं ना कोई दुख खड़ा हो जाता है। मान लो शरीर है, आज शरीर ठीक है, हम शरीर में सुख मान रहे हैं, कल इसमें बीमारी आ जाए, दुर्गंधता आ जाए, हो गया ना आदमी पराधीन। आज हम सुंदरता को ले बैठे हैं, सुंदरता के पीछे लोग पागल हैं, पर क्या पता लगता है कि कल हमारा रूप जो रूप के रूप में बदल जाए। तो यानी संसार के हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। कहने का मतलब, चाहे वो इंद्रियों का सुख हो, चाहे वो मन का सुख हो, चाहे वो हमारे यानी भौतिकता का सुख हो, या पैसे का सुख हो, या धन का सुख हो, या किसी विद्या का सुख हो, तो हर एक के पीछे दुख छिपा हुआ है। इसी कारण कई व्यक्ति जैसे कि भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध हुए, और विवेकानंद स्वामी हुए, स्वामी दयानंद हुए, इसी प्रकार से ईसा मसीह, जो भी व्यक्ति हुए जिन्होंने आत्मा को समझा, क्योंकि आत्मा का सुख अमर सुख है और शरीर का सुख अमर रहने वाला सुख नहीं है। तो इस कारण से जो अमर रहने वाला सुख नहीं, जब व्यक्ति कोई समझ लेता है इस बात को और आत्मा के अजर अमर सुख को जान लेता है, क्योंकि इंद्रियों का सुख जो है वो शरीर का सुख कसायों का सुख है, और जो आत्मा का सुख है वो शांति का सुख है। शांति का मार्ग एक विकारों से जीतने का मार्ग है, कसायों से जीतने का मार्ग है। हम लड़ाई करके अगर किसी का मुकाबला करते हैं तो हमें दुख रहता है, अगर हम शांति रखते हैं तो हमें बड़ा आनंद रहता है कि हमने उसको जवाब नहीं दिया, हमने उसको बुरा भला नहीं किया, पर असीम आनंद हमें मिला। तो उस आनंद में एक शांति मिलती है, एक असीम सुख मिलता है। और जो साधक इस बात को जान लेता है वो विरक्ति में आ जाता है, और जो विरक्ति में आ जाता है तो वो वैराग्य में आ जाता है। तो जब हम लोग ऐसे किसी भी साधक को देख लेते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को देख लेते हैं जिसके अंदर वितरागता आ जाती है, या वैराग्य आ जाता है, या राग से जो अपने आप को अलग समझ लेता है, वो राग से अपने आप को दूर कर लेता है, तो वो हमारी शरण में आता है और हमें बार बार वंदन कर कहता है कि गुरु महाराज हमें भी ये मार्ग दे दो। तो हम उसे अपने पास रखते हैं, 1 साल, 2 साल, 4 महीने, 6 महीने देखते हैं उसे कि उसके अंदर हमारे जो नियम है वो पालने की क्षमता है या नहीं। क्योंकि हमारे नियमों में पैसा नहीं रखना पहला नियम, दूसरा नियम नंगे पांव पैदल चलना है, तीसरा नियम कोई सवारी नहीं कर ली, चाहे कहीं भी जाए पूरे विश्व में पैदल ही जाना है, तो उसमें कोई सवारी नहीं करनी, ये तीसरा नियम है हमारा। चौथा नियम है रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हमने एक अन्न का दाना
और पानी की बूंद भी अपने मुख में नहीं डालनी। जल्दी जल्दी किसी जेंट्स को नहीं छूना। अगर कोई इमरजेंसी, कोई ऑपरेशन है, कोई बीमारी है तो बात अलग है, लेकिन ये हमारे नियम हैं। इन नियमों का पूर्ण पालन करना। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी नियम हैं ये अहिंसा को पालन करने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी बीमारी है। जब हमने पैसा ही छोड़ दिया तो फिर हम अहिंसा के बल पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। और अहिंसा में इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई भी बच्चा है या बड़ा, वो निर्भय हो जाता है। अहिंसा के बल पर क्या हो जाता है? अभय हो जाता है। अगर उसके सामने शेर अजगर भी आ जाए, अगर वो अहिंसक है तो वो शेर और अजगर से भी कभी नहीं डरेगा और वो भी उससे नहीं डरेंगे, क्योंकि भगवान महावीर के समय में हमने देखा, जाना, समझा है कि अगर वहां बकरी और शेर भी बैठे हैं तो उनमें भी मैत्री का भाव जगा हुआ है, उनमें भी कोई शत्रुता नहीं है। तो ऐसे जहां वितरागता आती है तो उन बच्चों में वैराग आ जाता है और उन्होंने ये नियम पालन करने होते हैं। और इन्हीं नियमों पर जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हम उन्हें संन्यास के लिए तैयार करते हैं और फिर वो समाज तैयार होता है। जैसे आजकल इंद्रपुरी का समाज है, 2 विरक्त आत्माओं को, उनको कैसे संयम पालेंगे, तो बड़े उत्साह से उन्हें इस मार्ग पर चढ़ाता है, बड़े उत्साह से उन्हें प्रोत्साहन देता है। और उन बच्चों में एक मतलब असीम उत्साह होता है कि मैं ये सब छोड़ दूंगी, ये सब भार लगता है उन्हें। हम उन्हें फिर भी प्रलोभन देते हैं कि सजो, संवरो, 16 श्रृंगार करो, ताकि तुम्हारा मन इसमें अगर उलझ रहा है तो फिर भी चली जाओ, हमारे कोई रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं। बनने के बाद भी कोई बंधन नहीं, अगर वो जाना चाहें तो लाख बार जा सकते हैं, मगर उसमें 4 बातें अनिवार्य हैं। पहली बात, माँ बाप परिवार की आज्ञा जरूरी है। माँ बाप और परिवार अगर उस बच्चे को सौंपता है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम ऐसे बच्चे को नहीं लेते। और फिर वो बच्चा कुल संपन्न हो, जाति संपन्न हो, हर तरह से वो सुलझा हुआ हो, तब हम उसे लेते हैं। तीसरी बात है, उसे हर प्रलोभन देते हैं, पैसे का प्रलोभन, खाने का प्रलोभन, सजाने का प्रलोभन, हर चीज दुनिया की दिखाते हैं, शादी विवाह कुछ भी करें, पर अगर वो प्रलोभन में आ जाता है तो हम उसे सहर्ष उसके घर भिजवा देते हैं, समाज को सौंप देते हैं। अगर वो कोई प्रलोभन में नहीं आता, फिर हम अपने जैसा चोला उसे दे देते हैं, दिन निर्धारित करते हैं और फिर हम उसे संन्यास दे देते हैं। तो ये हमारी एक प्रक्रिया होती है और कई दिन तक उन्हें मतलब लुभाने के लिए ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपके यहाँ शादियों में मेहंदी या क्या एक उसकी हल्दी की रस्म होती है। पहले एक हल्दी की रस्म शादी में होती है, तो इन बैरागन बहनों की केसर रस्म होती है। इनके सफेद वस्त्रों पर केसर लगाई जाती है सगन के लिए। फिर आज का दिन जैसे हुआ, मेहंदी लगाई जाती है, ताकि मेहंदी का मतलब वो शीतल बनी रहे और शीतल बन करके उनके अंदर धर्म का, त्याग का रंग चढ़ जाए। तो ये एक सगन है, एक परंपरा है। और कल फिर वो अपना केसों का मतलब कि दे देंगी और केस शिखा अपने गुरु को सौंप देंगी, इस वेश में आ जाएंगी और फिर धर्म, ध्यान, पूजा पाठ और उसके अलावा अपने अध्ययन और ये सब कामों में लग जाएंगी। ये हमारी दिनचर्या है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।